क्रिकेट की दुनिया में टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका था और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पहली बार टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप खेलने उतरती है। नए कप्तान, नए खिलाड़ी और नई जिम्मेदारियां, और इन्हीं के बदौलत भारत को जीतना था ये वर्ल्ड कप। अपने लीग के मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम सेमीफाइनल में दस्तक देती है, जहां उसका सामना था एक मजबूत और बेहद आक्रामक टीम ऑस्ट्रेलिया से। उस दौर में कंगारुओं को हरा पाना किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि गुरूर तो रावण का भी टूटा था और जला करके उसकी लंका को भी भस्म कर दिया गया था। जिस तरह से रावण की सोने की लंका को वीर हनुमान ने जला करके खाक कर दिया था, ठीक वैसा ही महेंद्र सिंह नाम का एक योद्धा कंगारुओं के बने बनाए साम्राज्य और उनकी बादशाहत को उखाड़ फेंकने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा चुका था। कंगारुओं के घमंड की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो लगातार 3 आईसीसी ट्रॉफी जीतने के बाद भारत से ये मुकाबला खेलने आए थे। उस दौर में कंगारुओं की टीम इतनी ज्यादा मजबूत थी कि इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले तमाम दुनिया के लोगों ने ये मान लिया था कि इस बार का ये वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के घमंड और गुरूर को तोड़ने में हमें बहुत मजा आने वाला है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमारे साथ बने रहिए। दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आ चुके थे और पहली बाजी यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी ने मारा और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। भारत की तरफ से गौतम गंभीर के साथ महान विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं और ओवर की पहली गेंद पर ही गौतम गंभीर आउट होने से बाल बाल बचते हैं। ऐसे में ब्रेटली का गंभीर को आंख दिखाना ये इस बात का गवाह था कि कंगारुओं का घमंड अब 7वें आसमान पर था। लेकिन फिर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर चौका जड़कर गंभीर ने ब्रेटली को उनके आंख दिखाने का जवाब दे दिया था। लेकिन फिर इसी बीच सहवाग के मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, जिसके कारण रोहित शर्मा को सहवाग के रनर के रूप में बुलाया जाता है। इसी बीच गंभीर के 2-3 बाउंड्रीज और सहवाग का एकमात्र चौका के बाद भारत को सहवाग के रूप में पहला झटका लगता है। इस मैच में सहवाग 11 बॉल पे मात्र 9 रन ही बना पाए। सहवाग के आउट होने के बाद रॉबिन उथप्पा मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं और अपने साथ वो अच्छी किस्मत भी लेकर के आते हैं, क्योंकि पहली ही गेंद पर उथप्पा स्लिप के हाथों कैच आउट होने से बाल बाल बच जाते हैं। 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने 1 विकेट खोकर 6 ओवर के बाद 36 रन बना लिए थे। लेकिन मात्र 6 रन प्रति ओवर के इस रन रेट से भारतीय टीम को कंगारुओं से जीत पाना काफी मुश्किल होने वाला था। इसीलिए रॉबिन उथप्पा और गौतम गंभीर ने अब रनों की गति को बढ़ाने का फैसला लिया, लेकिन इस काम में वो सफल नहीं हो पाते हैं और 8वें ओवर में गंभीर के रूप में भारत को दूसरा झटका लगता है। 24 गेंदों में महज 25 रन बनाकर गौतम गंभीर पवेलियन जा चुके थे और 8 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने 2 विकेट खो चुके थे, जबकि स्कोर बोर्ड पे सिर्फ और सिर्फ 41 रन ही बन पाया था। ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने भारतीय टीम की ये खराब शुरुआत भारतीय टीम के हार की तरफ इशारा कर रही थी। ऐसे में मैदान पर आते हैं छक्कों के किंग युवराज सिंह और आते ही बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर युवराज ने अपना इरादा भी साफ कर दिया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, इसका अंजाम अभी बाकी था, क्योंकि युवराज सिंह नाम का एक ऐसा तूफान मैदान पर आ चुका था जो कंगारुओं की फेंकी हर गेंद को बाउंड्रीज के पार उड़ा कर लिए जा रहा था। युवराज चौके और छक्कों का खेल खेल रहे थे और पूरा भारतीय खेमा खुशियों में झूम रहा था। कछुए की गति से चल रहा रन रेट अब खरगोश बनकर छलांग लगा रहा था, क्योंकि मात्र 20 गेंद में ही युवराज ने 51 रन ठोक डाले थे। युवराज का अर्धशतक तो हो चुका था, लेकिन उनका काम अभी बाकी था। अब युवराज के साथ साथ रॉबिन उथप्पा भी कंगारुओं पे पूरी तरह से टूट पड़े थे। लेकिन फिर एक शानदार थ्रो की डायरेक्ट हिट उथप्पा के पारी को समाप्त कर जाती है। एक तरफ उथप्पा रनआउट होकर मैदान से बाहर जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी बल्ला को हवा में लहराते हुए युवराज का साथ निभाने मैदान में वापस आ रहे थे। और आते ही महेंद्र सिंह धोनी ने पहली गेंद पर ही एक शानदार चौका जड़कर कंगारुओं को यह संदेश दे दिया था कि आज यहाँ इस मैदान में हम एक नया इतिहास लिखेंगे, जिसका बादशाह
ये हिंदुस्तान बनेगा। युवराज सिंह ने इस मैच में मात्र 30 गेंदों का सामना किया और 30 गेंदों में ही 70 रन ठोक डाले। अब युवराज के जाने के बाद बाकी का बचा हुआ काम महेंद्र सिंह धोनी ने पूरा किया। महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी के ओवर में ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर भारतीय टीम को एक अच्छा और शानदार फिनिश दिया, जिसके कारण निर्धारित 20 ओवरों में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 189 रनों का एक शानदार लक्ष्य रखा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जिस लय में खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, ऐसे में ये 189 रन भारत के लिए पर्याप्त तो नहीं था, लेकिन ये रन इतना काफी था कि इस मैच में भारत बहादुरी के साथ कंगारुओं के साथ मुकाबला लड़ सकती थी। जवाबी कार्रवाई में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैदान पर आ चुके थे। आज या तो कंगारुओं का घमंड टूटकर चकनाचूर हो जाने वाला था या फिर उनकी बादशाहत बरकरार रहने वाली थी। 6 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया बगैर कोई विकेट खोए मैदान पर डटी हुई थी, लेकिन फिर श्रीसंत की एक घातक गेंद ने खतरनाक एडम गिलक्रिस्ट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की मजबूत और खतरनाक बैटिंग लाइनअप के सामने भला एक विकेट गिरने से उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला था। इसलिए आने वाले ओवरों में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा रखी थी। अब ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को जीतने के लिए 72 गेंदों में 125 रनों की जरूरत थी और उनके 9 विकेट अभी भी उनके हाथों में थे। तभी इरफान पठान ने भारत को दूसरी सफलता दिलाकर हाथ से निकलते हुए इस मैच में वापसी कर ली। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे बढ़ाने एंड्रू साइमंस मैदान पर आते हैं और ये बात सबको पता था कि एंड्रू साइमंस कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं और वो क्या कर सकते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान के चारों तरफ चौके छक्कों की तूफानी पारी खेली और इन बल्लेबाजों के द्वारा लगाया गया हर एक शॉट करोड़ों भारतीय फैंस के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को चकनाचूर किए जा रहा था। विकेट तो मानो भारत से मुंह ही मोड़ लिया हो, लेकिन भारत के पास अभी भी एक उम्मीद थी, क्योंकि लगातार बढ़ता हुआ रिक्वायर्ड रन रेट भारत के पक्ष में था। लेकिन इसी बीच आता है सहवाग का एक ओवर, जिसमें मैथ्यू हेडन ने 20 रन ठोक डाले। सहवाग का ये एक ओवर मैच को पूरी तरह से कंगारुओं की झोली में जा चुका था, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया को बाकी बचे 7 ओवरों में जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 69 रनों की जरूरत बच गई थी और उनके 8 विकेट अभी भी उनके हाथों में थे। लेकिन तभी श्रीसंत ने एक बार फिर से कमाल दिखाते हुए मैथ्यू हेडन को क्लीन बोल्ड करके एक बार फिर से मैच में वापसी करा दिया भारत को। मैथ्यू हेडन तो आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, लेकिन अब मैदान में उससे भी खतरनाक खिलाड़ी माइकल हसी मैदान पर बल्लेबाजी करने आ चुका था। दूसरी तरफ से इरफान पठान ने भी कंगारुओं को अपना कहर दिखाया और एंड्रू साइमंस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लगातार 2 विकेट गिरने से कंगारुओं का घमंड टूटता हुआ दिखाई देने लगा था और कंगारू पूरी तरह से इस मैच में दबाव में आ चुके थे, जिसका फायदा भारतीय गेंदबाजों ने उठाना भी शुरू कर दिया था। भारत को अगली सफलता हरभजन सिंह ने दिलाई। हरभजन ने क्लार्क को अपनी फिरकी में फंसाकर पवेलियन भेज दिया था। इस मैच में अब अपना इतना बुरा हाल देखकर कंगारुओं को उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, क्योंकि उनका बना बनाया साम्राज्य और उनकी बादशाहत उनकी आंखों के सामने तबाह और बर्बाद होता दिख रहा था। आखिरी के ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने कंगारू बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रखा, जिसके कारण अब ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में जीत के लिए 22 रन चाहिए थे। आखिरी के ओवर में जोगिंदर शर्मा ने खतरनाक गेंदबाजी की और मात्र 4 रन देकर 2 कंगारुओं को अपना शिकार बनाया, जिससे भारत ने 15 रनों से ये मैच जीतकर सालों से चली आ रही कंगारुओं की बादशाहत को खत्म करते हुए एक इतिहास लिखा, जिसमें नए बादशाह का नाम हिंदुस्तान था। तो दोस्तों, भारत की इस शानदार जीत और उसकी बादशाहत के नाम इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।